बहुत समय पहले घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक शांत आश्रम था। उस आश्रम में एक अद्भुत तपस्वी रहते थे, ऋषि एकांतदेव। ऋषि एकांतदेव साधारण मनुष्य नहीं थे। उनके मस्तक पर हिरण जैसे दो कोमल चमकते हुए सींग थे। वे सींग कोई श्राप नहीं, बल्कि परमात्मा का वरदान थे। जब भी वे ध्यान में बैठते, उनके सींगों से हल्की सुनहरी आभा निकलती और पूरा जंगल प्रकाश से भर जाता। उन्होंने बचपन से ही संसार त्याग दिया था। उन्होंने कभी किसी स्त्री को देखा नहीं था। वे केवल परमात्मा की साधना में लीन रहते थे। उनके मन में न लोभ था, न क्रोध, न मोह। लोग कहते थे कि वे स्वयं परमात्मा के अंश हैं। ऋषि एकांतदेव का जीवन अत्यंत सरल था। वे सुबह सूर्योदय से पहले उठते, नदी में स्नान करते, फिर पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाते। जंगल के पशु पक्षी उनके मित्र थे। हिरण उनके पास निडर होकर बैठते, तोते उनके कंधे पर आकर मधुर स्वर में गाते, यहाँ तक कि शेर भी उनके सामने शांत हो जाता। उनके सींगों में एक विशेष शक्ति थी। यदि कोई घायल पशु उनके पास आता तो वे अपने हाथ उसके माथे पर रखते और उनके सींगों से निकलती रोशनी उसे स्वस्थ कर देती। एक दिन दूर के राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए, लोग भूखे मरने लगे। राजा वीरेंद्र सिंह बहुत चिंतित हुए। वे न्यायप्रिय शासक थे, पर प्रकृति के आगे असहाय। दरबार में एक वृद्ध मंत्री ने कहा, महाराज, जंगल के भीतर एक दिव्य ऋषि रहते हैं। कहा जाता है कि वे स्वयं परमात्मा के 2 अक्षरों का रहस्य जानते हैं। यदि वे प्रसन्न हो जाएं तो वर्षा अवश्य होगी। राजा ने तुरंत निश्चय किया कि वे स्वयं ऋषि से मिलेंगे। राजा का आगमन। राजा वीरेंद्र सिंह अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ जंगल पहुंचे। जब वे आश्रम के निकट आए तो अचानक उनके घोड़े रुक गए। उन्होंने देखा, पीपल के नीचे एक तेजस्वी पुरुष ध्यान में लीन है। माथे पर हिरण जैसे दिव्य सींग, चेहरे पर अद्भुत शांति। राजा घोड़े से उतरकर उनके चरणों में झुक गए। ऋषि ने धीरे से आंखें खोली। उनकी आंखों में ऐसा प्रकाश था जैसे पूरा आकाश समाया हो। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, हमारा राज्य सूखे से त्रस्त है, कृपा कर मार्ग बताइए। ऋषि कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, वर्षा तभी होगी जब मनुष्य अपने भीतर के अहंकार को त्याग देगा। राजा चकित रह गए। वर्षा के 2 अक्षर। राजा ने पूछा, हे ऋषिवर, आप कहते हैं कि आप परमात्मा के 2 अक्षरों का रहस्य जानते हैं। वे कौन से अक्षर हैं? ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वे 2 अक्षर हैं, प्रेम। राजा ने आश्चर्य से देखा। ऋषि बोले, जब तक मनुष्य केवल अपने लाभ के लिए जीता है, प्रकृति उससे दूर हो जाती है। जब वह प्रेम से, करुणा से और सच्चाई से जीता है, तब प्रकृति भी प्रसन्न होती है। प्रथम बार संसार का सामना। उसी समय दूर राज्य से कुछ ग्रामीण भी वहां पहुंचे। उनमें एक युवा कन्या भी थी जो अपने बीमार छोटे भाई को लेकर आई थी। ऋषि ने कभी किसी स्त्री को नहीं देखा था। वे संसार से पूर्णतः अलग थे। जब वह कन्या आगे आई तो ऋषि ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनका मन डगमगाया नहीं, पर उन्हें एक नई अनुभूति हुई, मानव जीवन की करुणा और संघर्ष की। उन्होंने बिना आंखें खोले उस बालक को आशीर्वाद दिया। उनके सींगों से प्रकाश निकला और बालक स्वस्थ हो गया। जंगल में जैसे नई ऊर्जा भर गई। परीक्षा। अचानक आकाश में बादल घिराए, पर वर्षा नहीं हुई। ऋषि ने राजा से कहा, यदि आप सच में अपने लोगों से प्रेम करते हैं तो अपने राजमहल का आधा अन्न गरीबों में बांट दीजिए। राजा ने बिना सोचे स्वीकार कर लिया। जैसे ही अन्न बांटा गया, आकाश गरजा, बिजली चमकी और तेज वर्षा शुरू हो गई। पूरा राज्य आनंद से झूम उठा। वर्षों बाद जब ऋषि एकांतदेव ने अपना अंतिम ध्यान किया तो